लोकसभा चुनाव के लिए शिवसेना ने अपने उम्मीदवारों की 7 उम्मीदवारों की दरअसल लिस्ट निकाली है, लेकिन असली खबर इससे बड़ी है। लिस्ट जारी करते हुए राज ठाकरे ने ऐलान किया कि उनका हर चुना हुआ सांसद मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में मदद करेगा। इस बयान के बाद से बीजेपी लगातार शिवसेना के साथ अपने रिश्तों को बचाने के बयान दे रही है। ठाकरे बंधुओं की टकरार के बीच बीजेपी ने बंदरबाट कर चित भी अपनी कर ली है और पट भी। बिना शिवसेना को छोड़े राज ठाकरे से समझौता कर एक और मोदी समर्थक तैयार कर लिया और अपने उम्मीदवारों के वोट कटने से भी बचा लिए। राज ठाकरे की एमएनएस ने ऐलान कर दिया है कि उनका हर जीता उम्मीदवार मोदी के प्रधानमंत्री पद का समर्थन करेगा। जे खासदार आपले निवडून येतील ते पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदींना पाठिंबा इथे देतील। नरेंद्र मोदी हे या देशाचे पंतप्रधान झाले पाहिजेत, याच्यासाठी म्हणून मागे जे खासदार सगळे जे निवडून येतील ते नरेंद्र मोदींना पाठिंबा देतील। त्यांच्या देशाच्या भविष्यासाठी म्हणून हे सगळे जण त्यांना सहकार्य करतील। आपण देखील या निवडणुकीमध्ये सर्वांनी कुठेही एक मिनिट गाफील न राहता आपण सर्वांनी कामाला लागावं अशी मी सर्वांजवळ मी अपेक्षा व्यक्त करतो। इस ऐलान के साथ ही बीजेपी की बाँछें खिल गई हैं। गडकरी की मेहनत रंग लाई है, लेकिन शिवसेना अभी भी इस बीजेपी और एमएनएस की डील से सहज नहीं है। इसलिए बीजेपी बार बार बता रही है कि बीजेपी शिवसेना का गठबंधन मजबूती से टिका हुआ है। एमएनएस अपनी उस छवि को तोड़ना चाहती थी जिसमें माना जाता था कि एमएनएस के वोट काटने की वजह से कांग्रेस को फायदा पहुंचता है। दूसरा, इसी साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में एमएनएस लोकसभा चुनाव के छुपे समझौते के आधार पर बीजेपी से विधानसभा चुनाव में फायदा मांग सकती है। और तीसरा, लोकसभा चुनाव में एमएनएस को मोदी की लोकप्रियता का फायदा मिल सकता है। वहीं बीजेपी को इस बात से राहत है कि एमएनएस उसके शहरी वोट नहीं काटेगी, खासकर मुंबई, पुणे, नासिक और ठाणे में। 2009 में एमएनएस के वोट काटने की वजह से ही मुंबई की 6 सीटों में बीजेपी शिवसेना गठबंधन एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। अब पर्दे के पीछे समझौते की वजह से एमएनएस ने अब तक अपने ज्यादातर उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ नहीं उतारे हैं, बल्कि शिवसेना के खिलाफ खड़े किए हैं। इससे एमएनएस महाराष्ट्र में बीजेपी से तालमेल करने के बाद भी शिवसेना के विकल्प के तौर पर खड़ी है। कहावत है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। गडकरी के गणित ने बीजेपी के लिए वही काम कर दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि जब शिवसेना पहले एमएनएस बीजेपी की नजदीकी पर अपनी नाराजगी जता चुकी है, तो क्या वो राज ठाकरे के ऐलान पर ज्यादा देर तक चुप रह सकेगी, या फिर उसकी नाराजगी भी पर्दे के पीछे के खेल का ही हिस्सा है? मुंबई से अमृता शेंडगे के साथ आज तक ब्यूरो।